हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत अभी आप लोगों को यूट्यूब पे डेली 3 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। दोपहर के 4 बजे कवर कर रहे हैं जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, क्योंकि ये जेपीएससी जेट का जो एग्ज़ाम है ये झारखंड के अंतर्गत आपको 17 साल के बाद देखने को मिला है। और इसका जो सिलेबस है इसके नोटिफिकेशन में साफ साफ बोला गया है कि यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग है। पेपर 1 का भी सिलेबस वही रहेगा जो यूजीसी नेट का सिलेबस है, और पेपर 2 भी जो सोशियोलॉजी का यूजीसी नेट का सिलेबस है उसी को ही फॉलो कर रहा है। तो इसलिए आप लोगों को दोपहर के 4 बजे जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट की तैयारी करवाई जा रही है, और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। तो आप अगर जेपीएससी जेट की या फिर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाकर अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग सारे क्लासेस को देख सकते हैं। देखिए, अभी हम लोगों ने जो क्लासेस की हैं तो आपको पता होगा कि टोटल जो सिलेबस है यूनिट दिया गया 10 यूनिट है। 10 यूनिट का फिर सब टॉपिक भी है, उसके हिसाब से है। सिलेबस बहुत वास्ट है और आपको अपनी तैयारी उसी के हिसाब से करनी पड़ेगी। तो जैसे हम लोगों ने क्लास किया था कि यूनिट 1 जो है समाजशास्त्रीय सिद्धांत, इसके अंतर्गत इसका जो पहला पॉइंट है, जो पहला पढ़ने के लिए हम लोग को बोला गया है वो है शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परंपराएं। इसके अंतर्गत हम लोग इमानुएल डुर्कheim, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स जी की बायोग्राफी, इनकी थ्योरी, इनकी बुक से रिलेटेड मतलब इनका कंप्लीट क्लास हम लोग कर चुके हैं। आज जो है वो है सेकेंड यूनिट, जो है सेकेंड यूनिट नहीं, यूनिट 1 का ही सेकेंड पॉइंट। यूनिट 1 का आपका जो सेकेंड उसका सब यूनिट है वो है संरचना, प्रकार्यवाद एवं संरचनावाद। संरचना, प्रकार्यवाद एवं संरचनावाद। ये सेकेंड सब यूनिट का टॉपिक है, जिसके अंतर्गत आपको जो थिंकर्स पढ़ने को है वो है ब्रोनिस्लॉ मैलिनोवस्की, ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन, टालकट पार्सन्स, रॉबर्ट की मर्टन और क्लाउड लेविस स्ट्रॉस। तो इसके अंतर्गत आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम लोग देखेंगे ब्रोनिस्लॉ, कहीं कहीं ब्रोनिस्लॉव भी रहता है, ब्रोनिस्लॉ या ब्रोनिस्लॉव मैलिनोवस्की जी की थ्योरी को। ठीक है, इनकी कंप्लीट थ्योरी को आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, जहां पे आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे ये यूनिट 10 है तो 10 यूनिट का आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस आप लोगों को एक्स्ट्रा मटेरियल भी सोशियोलॉजी का दिया जाएगा। क्योंकि अगर आपने जैसे जेपीएससी जेट की बात की जाए तभी तो 17 साल तक यहाँ पे एग्ज़ाम एक बार भी हुआ नहीं है, लेकिन यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो साल में हर एक बार 2 बार होता ही है। तो उनके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम का पैटर्न देखा होगा तो उसमें दिख रहता है कि जो सिलेबस दिया रहता है उससे आपको 10 से 15 क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के भी रहते हैं, जैसे एक्स्ट्रा मटेरियल भी रहेगा, जैसे कि आपका बुक्स ऑथर का नेम हो गया, कथन हो गया, सिद्धांत तथा उनके प्रतिपादक हो गए। तो ये सारी चीज़ें आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा खुद से प्रैक्टिस करने के लिए। 2000 प्लस के जैसा आपको 1 लाइनर मिलेगा, 2000 प्लस के जैसा आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा, प्लस दिसंबर के 1 तारीख से आप लोगों का टेलीग्राम पर टेस्ट भी होगा,
जिसमें अभी नवंबर में आप लोग खाली थ्योरी को पढ़िए, उसको रटिए, उसको याद कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश कीजिए। और दिसंबर के 1 तारीख से आप लोगों का टेलीग्राम पे टेस्ट होगा, जहाँ पे डेली एक आपको टॉपिक, एक यूनिट, एक थिंकर के बारे में होमवर्क दिया जाएगा और वहाँ पे टेस्ट होगा, जो कि पेड ग्रुप के स्टूडेंट के लिए बिल्कुल ही फ्री रहेगा, उनको और कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। तो पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा कि इस नंबर पे 7870421839 इस नंबर पे तो या तो आप कॉल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मिनिमम फीस में आपको पेपर 1 का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और पेपर 2 जो सोशोलॉजी है उसका तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी तो हम लोग का बेस है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के जो हमारे थिंकर हैं उनका नाम क्या है? ब्रोनिस्लाव मैलिनोवस्की। देखिए, ब्रोनिस्लाव मैलिनोवस्की, इनके थ्योरी को जानने से पहले इनके हम लोग थोड़ी बायोग्राफी को देख लेते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोगों को एक हमारी भी पृष्ठभूमि बन जाती है कि किसी थिंकर के बारे में जानने की। तो ब्रोनिस्लाव मैलिनोवस्की जी का पूरा नाम क्या था, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। तो इनका पूरा नाम था ब्रोनिस्लाव कैस्पर मैलिनोवस्की। क्या नाम था? ब्रोनिस्लाव कैस्पर मैलिनोवस्की। ठीक है, इनके जन्म के बारे में अगर बात की जाए तो इनका जन्म 7 अप्रैल 1884 को और इनकी मृत्यु 16 मई 1942 को हुई थी। इन्होंने इनके थ्योरीज के बारे में अगर बात की जाए कि इन्होंने कौन कौन सा थ्योरी दिया था, तो इन्होंने संस्कृति का प्रकारवादी सिद्धांत इन्होंने दिया। इन्होंने कुला रिंग दिया। ठीक है, कुला रिंग, कुला विनिमय का जो सिद्धांत था ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सिद्धांत को इन्होंने दिया। ठीक है, और आपका एग्जाम में जो है वो कुला रिंग से क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। और कुला रिंग का जो सिद्धांत था, उन्होंने अपनी जो थ्योरीज दी थी, तो उनका जो मेन थ्योरी था, मतलब मेन उनका जो फिर काम बोलिए, वर्क बोलिए, वो क्या था? फील्ड वर्क, क्षेत्रीय अध्ययन, फील्ड वर्क। इसलिए इनको मैलिनोवस्की को फील्ड वर्क का फादर भी बोला जाता है, जनक भी बोला जाता है, कि उन्होंने अदर्स जितने थिंकर्स थे उनको प्रेरित किया कि आपको अगर किसी चीज़ के बारे में अध्ययन करना है तो क्षेत्रीय अध्ययन के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, इनकी थ्योरी वो इम्पॉर्टेंट कौन है? तो आपका फील्ड वर्क है। आज इनकी हम लोग कुला रिंग को, कुला विनिमय की थ्योरी को देखेंगे। तो इससे पहले हम लोग इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स को देख लेते हैं, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद इनकी हम लोग कुला रिंग की थ्योरी को देखेंगे। तो इनके इम्पॉर्टेंट बुक्स की बात की जाए तो इन्होंने सबसे पहले, इनकी जो सबसे फर्स्ट बुक है वो है द फैमिली एमंग द ऑस्ट्रेलियन एब्रोगिनस 1913 में। नेक्स्ट इनकी बुक है आर्गोनेट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक
1922 में। नेक्स्ट इनकी बुक है क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी, क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी 1926 में। फिर नेक्स्ट इनकी बुक है सेक्स एंड रिप्रेजन इन सेवेज सोसाइटी, सेक्स एंड इन सेवेज सोसाइटी 1927 में। फिफ्थ इनकी बुक है द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सेवेजेस, द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सेवेजेस 1929 में। नेक्स्ट इनकी बुक है कोरल गार्डन्स एंड देयर मैजिक, कोरल गार्डन्स एंड देयर मैजिक 1935। नेक्स्ट इनकी बुक है फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन, फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन 1945, फ्रीडम सिविलाइजेशन 1944-45 के बीच में। फिर है द डायनामिक्स ऑफ कल्चरल चेंज 1945, ए डायरी इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द टर्म 1967, मैजिक साइंस एंड रिलीजियन। ठीक है, तो ये सभी इनके इम्पॉर्टेंट बुक्स है, आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब इनके हम महत्वपूर्ण थ्योरीज या महत्वपूर्ण योगदानों के संदर्भ में देखेंगे कि इन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण योगदान दिए। जिनके बारे में हम लोगों को जानना है, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्या क्या इनके योगदान है, किन किस क्षेत्र में इन्होंने काम किया। तो इन्होंने सबसे पहले दिया है बंधुता बीजगणित, बंधुता बीजगणित। जब मर्डक महोदय ने नातेदारी व्यवस्था के बारे में बताया था, नातेदारी के विभिन्न स्तर प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक में कितने संबंधी होंगे इसको बताया था, तो इसी के अंतर्गत जो ब्रॉनिस्लाव मैलिनोवस्की जी हैं उन्होंने बंधुता बीजगणित के बारे में बताया था। तो इसके अंतर्गत एक आता है माध्यमिक संबोधन, जो कि किनके द्वारा दिया गया है, टायलर महोदय के द्वारा। तो माध्यमिक संबोधन आखिर होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके परिवार में आपके मम्मी पापा को आप लोगों ने देखा होगा कि आपके मम्मी आपके पापा का कभी नाम लेकर नहीं पुकारती है, या फिर आपके पापा आपकी मम्मी का नाम लेकर नहीं पुकारते हैं, तो बल्कि आपका नाम उसमें जोड़ते हैं। जैसे राम के पापा, राम की मम्मी, श्याम के पापा, श्याम की मम्मी। तो इस प्रकार से जो बीच में एक नाम जोड़ के जो संबोधन किया जाता है उसको माध्यमिक संबोधन बोला जाता है, जो किनके द्वारा दिया जाता है, टायलर महोदय के द्वारा। और इसी संबंध को ब्रॉनिस्लाव मैलिनोवस्की जी ने क्या बोला है कि बंधुता ये बीजगणित है। क्या बोला है, बंधुता बीजगणित है। सेकेंड इन्होंने जो थ्योरी दी है वो है संस्कृति का प्रकारवादी सिद्धांत, संस्कृति का प्रकारवादी सिद्धांत। उन्होंने क्या बोला कि ये जो संस्कृति है ये तो मनुष्य के द्वारा सीखा है, इसका एक कल्चर है, मनुष्य सीखता है, मनुष्य का व्यवहार होता है, तो वो अच्छा है सोसाइटी के लिए। अच्छा है क्यों है, किस कारण से है, इस वो प्रकारवादी है, इसके संदर्भ में बात की है। फिर इसी के अंतर्गत उन्होंने आवश्यकताओं का सिद्धांत दिया है। क्या दिया है, आवश्यकताओं
का सिद्धांत, जिसको कि नीड थ्योरी भी बोला जाता है। फिर 4th नंबर उन्होंने कुला विनिमय यानी कुला रिंग के बारे में बताया, जो इनका बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है। 5th नंबर उन्होंने मिथक सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में बात की है कि मिथक सामाजिक व्यवस्था क्या है, इसके संदर्भ में। फील्ड वर्क इनका जो था वो इम्पॉर्टेंट है, क्षेत्रीय अध्ययन को ये विशेष जोर देते थे, ठीक है। और व्यक्तिवाद प्रकारवाद को भी ये बहुत मानते थे, व्यक्तिवाद प्रकारवाद के ये बहुत बड़े समर्थक थे, इसके संदर्भ में बात की। तो आज का जो क्लास है इसमें हम लोग इनकी थ्योरी कुला रिंग को देखेंगे, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जिनको नोट करना है आप लोग नोट कर लीजिए। तो मिटाती हूँ मैं अब इसको। तो देखिए इनका जो थ्योरी था, कौन सा थ्योरी था? कुला रिंग। जिसको कि कुला विनिमय भी बोला जाता है, जिसमें क्या होता है तो सेरेमोनिकल एक्सचेंज सिस्टम है, जो कि ट्रोवियांडा द्वीप समूह में किया गया था। कहाँ किया गया था? ट्रोवियांडा द्वीप समूह में किया गया था। क्षेत्रीय अध्ययन के माध्यम से इसको किया गया था। तो सबसे पहले मार्शल माउस ने द गिफ्ट नामक पुस्तक में कुला रिंग के बारे में, कुला विनिमय के बारे में बात की थी। कौन किए थे? मार्शल माउस ने इसके संदर्भ में बात की थी, ठीक है। और फिर जो मेलिनोवस्की जी हैं उन्होंने अपना क्षेत्रीय अध्ययन किया। तो जैसे ये प्रकारवादी समाजशास्त्री भी थे, तो प्रकारवादी समाजशास्त्री जैसे पार्सन्स हो गए, मर्टन हो गए, लेवी स्ट्रॉस हो गए, उन्हीं की तरह मेलिनोवस्की जी ने भी ट्रोवियांडा द्वीप समूह का अध्ययन किया था। जब वे कहाँ पे अध्ययन किए थे? तो ट्रोवियांडा द्वीप समूह का वे अध्ययन करते हैं। कब तक करते हैं? तो 2 साल रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। 2 साल रह के वो वहाँ के सब चीज़ों को अध्ययन करते हैं, वो जानते हैं। क्योंकि मान लीजिए किसी के बारे में, वहाँ के जो ट्रोवियांडा द्वीप समूह के जो आदिवासी समूह के लोग हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करना है, तो आप एक दिन जाइएगा, वो लोग अपना सारा रीति रिवाज, उनका अंदर का जो बात है वो आपको बता देगा? तो नहीं बताएगा। तो उसके लिए आपको उनके जैसा बनना पड़ेगा, उनके जैसा रहना पड़ेगा, वहाँ पे रहना पड़ेगा। तो मेलिनोवस्की जी ने जो ट्रोवियांडा द्वीप समूह का अध्ययन किया, तो किस तौर पे किया था? तो उन्होंने सहभागी अध्ययन के आधार पर किसे किया था? अवलोकन जो किया था वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। अवलोकन हमेशा आप देखिएगा कि 2 प्रकार का होता है। कोई भी हमको ऑब्जर्वेशन करना होता है 2 प्रकार का। क्या क्या होता है? पहला है सहभागी, मतलब खुद प्रेजेंट रह के अध्ययन करना, और दूसरा होता है असहभागी। दूसरा क्या होता है? असहभागी होता है। तो जो सहभागी अवलोकन विधि होता है वो कैसे किया जाता है? तो मान लीजिए कोई जाति हो गया, कोई जनजाति हो गया, कोई गांव के बारे में अध्ययन करना है, तब हम लोग सहभागी अवलोकन के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन असहभागी मतलब हम खुद प्रेजेंट नहीं रहेंगे, बल्कि हल्के हल्के में अगर हमको अध्ययन करना है, जैसे मान लीजिए कोई गांव है, उसका गांव का क्रियाकलाप के बारे में अगर हमको जानना है, तो वो कैसे करेंगे? तो असहभागी अवलोकन के माध्यम से करेंगे। किसके माध्यम से? असहभागी अवलोकन के माध्यम से करेंगे। तो मेलिनोवस्की जी ने जो ट्रोवियांडा द्वीप समूह का अध्ययन किया था वो किस आधार पे किया था? तो सहभागी अवलोकन के माध्यम से किए थे। वो 2 साल तक रहे थे ट्रोवियांडा द्वीप समूह में, उनके जैसा वस्त्र पहनना, उनके जैसा रीति रिवाजों को फॉलो करना। तो वहाँ के जो जनजाति लोग थे उन लोगों में देखे कि नहीं, ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो आया है ये हम लोगों का क्षति नहीं पहुँचाएगा। फिर उन्होंने सारे अपनी चीज़ों को
अपनी बातों को, उनका विवाह व्यवस्था या जो भी प्रथाएं था उन सभी के बारे में उन्होंने बातें की। कभी कुछ ऐसा अचानक कोई घटना हुआ होगा उसके बारे में उन्होंने फॉलो किया। तो 2 साल रहते हुए जो मेलिनोवस्की जी ने क्या देखा कि जो ट्रोवियांडा द्वीप समूह है वहाँ पे किस प्रकार का समाज पाया जाता है, तो वहाँ पे मात्रात्मक और मातृसत्तात्मक देखने को मिलता है कि वहाँ का जो ट्रोवियांडा द्वीप समूह है वो मातृसत्तात्मक है और मातृवंशीय है। जैसे हम लोग का सोसाइटी के बारे में अगर बात की जाए तो हम लोग का कैसा है, पित्त सत्तात्मक और पित्त वंशीय रहता है। तो उसी प्रकार से ट्रोवियांडा द्वीप समूह का कैसा है, तो मातृसत्तात्मक और मातृवंशीय है। ठीक है। अब मान लीजिए उन्होंने ट्रोवियांडा द्वीप समूह का अध्ययन किया, तो अध्ययन करने के फलस्वरूप वे देखते हैं कि ये जो द्वीप है ये 2 भागों में बटा हुआ है। कैसे बटा हुआ है, नॉर्थ और साउथ, ये 2 भागों में बटा हुआ है। कैसे बटा हुआ है, 2 भागों में बटा हुआ है, नॉर्थ और साउथ। तो जो नॉर्थ साइड के लोग रहते हैं वे जब जो हम लोग कूला रिंग पढ़ रहे हैं, मतलब वस्तु एक्सचेंज की जो थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होता था कि व्यक्ति अपने रिलेटिव को, अपने द्वीप के लोगों को, अपने वासियों को बुलाता था, अपनी हैसियत के हिसाब से उनको गिफ्ट देता था। ठीक है, और अच्छे अच्छे गिफ्ट देता था, दामी गिफ्ट देता था, एक्सपेंसिव गिफ्ट देता था। और किसी को अगर मान लीजिए सबको बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट सब दे रहा है और किसी को अगर नहीं दे पाया तो घर के अंतर्गत रखा हुआ जो मछली पकड़ने का जाल होता था या इस टाइप की जो चीज़ें थी वो भी देता था। और उनसे ये वादा करता था कि आने वाले समय में जब इस प्रकार का कोई आयोजन, कोई भोज किया जाएगा तो आपको हम अच्छा दामी गिफ्ट देंगे। तो नॉर्थ साइड के लोग क्या गिफ्ट देते थे, उन लोग देते थे सेल का, मतलब सेल डिस्क नेकलेस देते थे। क्या देते थे, सेल डिस्क नेकलेस देते थे, नेकलेस। ये नॉर्थ साइड के लोग क्या देते थे, नेकलेस देते थे, जिसको कि क्या नाम था, वेगुन या सोलवा। उसको किस नाम से जाना जाना था, वेगुन या फिर सोलवा के नाम से, वेगुन या सोलवा के नाम से जाना जाता था। और साउथ साइड के लोग थे वो लोग क्या देते थे, बैंड देते थे, सेल बैंड देते थे, जिसको कि बोला जाता था मोली, जिसको क्या बोला जाता था, मोली। ठीक है, और वो क्या था, एक प्रकार से अपना हैसियत दिखाने का कि देखो मेरे पास कितना पैसा है, कितना हम बड़ा आदमी है, धनी व्यक्ति है, ये सभी दिखाने का एक प्रथा था। ठीक है, तो वो किस माध्यम से, तो गिफ्ट के माध्यम से। और देखिए ये जो गिफ्ट देने की जो प्रथा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आदिवासी समूह में ही देखने को मिलता है, ये हम लोग के समूह में भी है कि अगर आपके परिवार में किसी का बर्थडे है, किसी का शादी लगा है, तो आप अपने हैसियत के हिसाब से उसको गिफ्ट जाके देते हैं। रिटर्न में भी आपको विदाई मिलता है, गिफ्ट मिलता है, रिटर्न गिफ्ट मिलता है। तो ये तो हर एक समाज में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो आई होप आप लोगों को मेलिनोवस्की जी का कूला रिंग, उनकी थ्योरी, उनके बुक से रिलेटेड सारे टॉपिक्स जो हैं वो अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरी है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तथा मेरे चैनल में आने के लिए, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।